जय महाराज जी की सभी गुरु प्रेमियों को आज की अंतः अनुभूति है। हृदय की धड़कन भी दे रही संदेश, और यह अंतः अनुभूति है साध्वी विनय प्रदा भारती जी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अंतः अनुभूति। गुरुदेव की दिव्य प्रेरणा से अंतर जगत में एक दिव्य अनुभूति हुई। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ बहुत सारी गुरु बहनें एकत्रित हैं। सभी अपने अपने सेवा क्षेत्र में जुटे हुए थे। तभी एक दीदी वहाँ आई और उन्होंने एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जिसे सुनने के लिए हम सभी के कान तरस रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं, चलो हम सभी उनके दर्शन के लिए चलते हैं। इस सूचना के मिलते ही हम सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। मैदान के एक ओर बहुत सारी संगत खड़ी थी और दूसरी ओर हम सभी लाइन बनाकर खड़े थे। हम सभी की आंखें उसी मार्ग पर टिकी हुई थीं जिस मार्ग से हमारे गुरुदेव को आना था। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उन्होंने अपना पहला चरण मैदान में रखा तो हम सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई और साथ ही साथ आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनका मुख संगत की ओर था। वे संगत में किसी को कुछ समझा रहे थे। हम सभी इसी आशा में थे कि गुरुदेव अब हमारी ओर मुड़ेंगे, अब हमारी तरफ देखेंगे। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब उन्होंने हमारी ओर नहीं देखा तो हमारा मन हताशा और निराशा से घिर गया। सभी के मन में रह रहकर एक ही बात आ रही थी, इतने लंबे समय के बाद भी हमें उनका संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अभी मन के भीतर ये भाव उठ ही रहे थे कि गुरुदेव ने अपना मुख हमारी ओर किया और फिर मस्त अंदाज में चलते हुए हमारे पास आ गए। गुरु बहनों में मैं सबसे आगे खड़ी थी। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से मुझसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने रोते रोते अपनी मन की सारी बात गुरुदेव के सामने रख दी। मेरी बात को सुनकर भी बहुत गंभीर हो गए और बोले, अच्छा एक बात बताओ, हृदय कहाँ होता है? यह तो तुम्हें पता ही होगा। यह बताओ कि उसकी धड़कन कहाँ होती है? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही मेरे परमपिता, मेरे सतगुरु ने मेरी कलाई के नब्ज को पकड़ते हुए कहा, यहाँ उसकी धड़कन सुनाई देती है ना? अब मुझे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धक धक की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मेरे माथे के किनारे पर हाथ रखते हुए वे कहने लगे, देखो यहाँ भी उसकी धड़कन सुनाई देती है। जब मैंने वहाँ छूकर देखा तो मुझे स्पष्ट उसका अनुभव हुआ। फिर मेरे पैर की एक नस को पकड़ते हुए मेरे परमपिता बोले, देखो यहाँ भी धक धक की आवाज़ आती है, यहाँ भी तुम हृदय का स्पंदन अनुभव कर सकते हो। मैंने हाँ में सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद गुरुदेव ने मेरी ओर देखते हुए बड़ी सारगर्भित बात कही, मानव शरीर में हृदय एक जगह पर स्थित होता है, लेकिन उसकी धड़कन शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में महसूस होती है। ठीक इसी तरह चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन तुम हमें हर जगह महसूस कर सकते हो। सच्ची भावना से याद करोगे तो मुझे सदैव अपने पास ही पाओगे। जय महाराज जी की। अकेले चलने की हिम्मत तो दिखाओ, कल तुम्हारे पीछे काफिले भी आएंगे। जो दिखाते हैं आंखें, कहते हैं लौट जाओ, वही तूफान कल सिर को झुकाएंगे। जय महाराज जी की।